We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 5 अगस्त 2025 उत्तरकाशी के धराली गांव की ये कहानी है। पहाड़ से सैलाब कुछ यूं आया कि पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। दूसरे गांव से लोग चिल्लाते रहे, सीटी मारते रहे, बचो बचो भागो भागो की आवाज़ देते रहे, लेकिन इससे पहले कि यहाँ के लोग कुछ सुन पाते तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। और कुछ देर बाद वहाँ ऐसा मौत का सन्नाटा पसरा था जिसने जीवन भर का दुख वहाँ के लोगों को दे दिया। आज जब चश्मदीद उस घटना के बारे में बताते हैं तो वो कांप उठते हैं। वो डरावनी तस्वीर को वो याद नहीं करना चाहते। धराली पर बरसी मुसीबत की ये तस्वीरें बताती है कि हादसा कितना बड़ा है, भयानक है और डरावना है। आदमी है उसमें। 34 सेकंड में बरसी इस विपदा के दौरान आखिर क्या क्या हुआ, तबाही किस तरह टूटी, जान बचाने की कोशिश में कौन कौन कामयाब हुआ और किसके हाथ नाकामी लगी, अब इसे टटोला जा रहा है। आसपास के लोग कहते हैं कि हादसे के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। खतरनाक स्थिति और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। आदमी भाग भी नहीं पाया हुआ। इसमें के लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये तस्वीरें, ये वीडियो दिल दहला देने वाले हैं। भयानक आपदा, उत्तरकाशी में बादल फटा, मामा चले गए सेफ जगह। घरों पर टूट पड़ा पहाड़, चौतरफा मची चीख पुकार। पहाड़ पर सुनामी, 34 सेकंड में आई तबाही। विनाश लीला, धराली से हर्षिल तक बादल स्ट्राइक से दहला। खीर गंगा से भागीरथी तक उफान, संकट में जान। पहाड़ पर आया सैलाब, बर्बादी बेहिसाब। बादल फटने के बाद चीखता दहाड़ता पहाड़ किस तरह धराली बाजार को निगलने के लिए लपका, ये तस्वीरें इसकी बानगी भर। देखिए कैसे मलबे के सैलाब से बचने के लिए धराली मार्केट में मौजूद लोग भाग रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन बचा कौन नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं। सिर्फ 34 सेकंड में उफरती खीर गंगा ने जिंदगी से भरपूर धराली बाजार को बर्बादी और विनाश के वीराने में तब्दील कर दिया। मामा चले गए सेफ जगह। सेफ है मंदिर। खतरनाक स्थिति और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये। हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। तो पत्थर का था ये तो पूरा, पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई ये। आदमी भाग भी नहीं पाया हुआ। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। महज 34 सेकंड में धराली पर जो आफत टूटी, उसकी कहानी इसके हर चश्मदीद के चेहरे से बयां हो रही है। जिस बर्बादी के गवाह ये बने, उसे याद करते हुए इनकी जुबान हर बार लड़खड़ा रही है। 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त
बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में जितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। यूं तो धराली में उन 34 सेकंड्स में मची तबाही अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस तबाही ने इस पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया। चहकता खिलखिलाता बाजार, होटल, लॉज और होम स्टे वाले धराली में अब चौतरफा बर्बादी का मलबा बस रहा है। धराली के जय भगवान की सारी जमा पूंजी 5 अगस्त को आई मुसीबत में फना हो। 33 सेकेंड का कोई चांस नहीं मिल पाया। किसी को ये अंदाजा था ही नहीं कि ये तराशी होगी। मेरे तो अपना गांव, अपना घर भी निकला, 40 कमरों का होटल भी निकला, बगीचे थे वहाँ सारे, वैसे ही पूरे गांव का टच वहीं था। पूरे हमारा दो गांव है आसपास में, हमारा अपना विलेज है, लेकिन सबका स्टेशन वही मार्केट था। सबके दोस्त हो गए 50-60 होटल के, वो सबसे पहले वही नुकसान हुआ। जय भगवान का दावा है कि बादल फटने के बाद जिस रफ्तार से मलबा सैलाब की शक्ल में धराली पर टूटा, उसकी चपेट में बड़ी संख्या में गांव वाले आ सकते थे, लेकिन गनीमत रही कि बड़ी संख्या में धराली के लोग पास के मेले में चले गए। ये तो ऐसी घटना थी कि हमें किसी को मालूम नहीं था कि ऐसे बादल फटेंगे। ये ऐसी वो आपदा थी। हमारे वहाँ पे एक लोकल मेला होता था, आधा गांव से ज्यादा लोग उस मेले में इकट्ठे हो रहे थे, और जैसे ही बादल फटा सामने से मुखबा गांव वालों ने सीटी बजाने शुरू कर दी, और ये अचानक इसका भयानक, ये तो किसी को मालूम नहीं था कि ऐसे बादल फटेंगे और ऐसी तराशी होगी, और ये इतनी भयंकर तराशी हुई। ये जिंदगी में तो मैंने कहीं ऐसी तराशी नहीं देखी है। तो केदारनाथ था और दूसरा ये धराली मार्केट में है। धराली में 5 अगस्त को आई तबाही के बाद रेस्क्यू मिशन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। 5 अगस्त को धराली में किस तरह की तबाही मची, इस बारे में न्यूज नेशन को खुद गंगोत्री से विधायक सुनील चौहान ने क्या बताया, वो भी सुनिए। फोन जो है मुखबा से आता है कि धराली चौपट हो गया, और वो इतना चिल्लाते चिल्लाते कि मर गए, बच गए, और इतने में उसने फ़ोन काट दिया। तो जो वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था, जो हल्ला हो रहा था, वो मुखबा गांव के लोग थे, वो सीटी बजा रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि भागो भागो। तो वो पार से पूरे नज़ारे को देख रहे थे। अभी मैं उनके बीच भी मुखबा गांव के लोग तमाम उस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर आए थे कि कैसे स्थिति धराली वालों की, बगोरी वाले। तो जो वहाँ पे आज की डेट में तो ये लग रहा कि यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन हो गया। मकान, होटल वहाँ कहीं दिखी नहीं। बड़ी आपदा कभी जीवन में नहीं देखी, और मतलब सामने पे हमारे सामने जो है लोग भाग रहे थे, और मतलब जो है मलबा, और मतलब वो जो आंखों देखी जिसको कहते हैं, वो घटना वो सुना रहे थे और रो रहे थे। 5 अगस्त को धराली से हर्षिल तक सैलाब आया और तबाही मचाकर गुजर गया, लेकिन अब धराली में रेस्क्यू मिशन बड़ी चुनौती। धराली काफी इससे डैमेज हुआ है, और जो गांव है वहाँ पे अभी सेना है, सेना वहाँ पे संभाल रही है। जो डैमेज होना था वो हो चुका है। जो अभी जो लोग बचे उनको सुरक्षित जगह पे निकाला जा रहा है। धराली से लेकर हर्षिल तक बादल फटने से हाहाकार मच गया। सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने थी कि कैसे धराली तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो रास्ते थे वो भूधसाव से टूट चुके थे। ऐसे में जब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था तो हमारे सहयोगी पैदल ही धराली की तरफ निकल पड़े। ये रास्ता बेहद मुश्किलों से भरा हुआ है। इस रास्ते में तमाम वो अड़चने हैं, लेकिन अपनी जान हथेली में रखकर हमारे सहयोगी आप तक सही खबर पहुंचाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं।
देखिए इस रास्ते का मंजर क्या है और कितनी चुनौतियों का सामना कर रेस्क्यू टीम को भी एड़ी चोड़ी का जोट लगाकर यहां तक पहुंचना पड़ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दहाड़ता सैलाब जब धराली में पहाड़ी से उतरा तो हाहाकार मचा गया। सिर्फ 34 सेकंड्स में पहाड़ से उतरा मलबा सब कुछ तहस नहस कर गया। जब खीर गंगा में सैलाब उतरा तो इसका वेग और आकार डराने वाला था। पहाड़ से उतरा सैलाब सीधे धराली बाजार से टकराया। इस दौरान इसके गवाह बने लोग डर से चीखने लगे। इस वीडियो को गौर से देखिए। ऊपरी पहाड़ों से बहकर मलबा जैसे ही नीचे आया, उसने बाईं ओर मुड़ते ही धराली बाजार में मौजूद इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर पूरी तरह से बह गए। जान बचाने के लिए भागते इंसान इसकी जद में आ गए। खीर गंगा से लेकर मंदाकिनी नदी में भी आए तूफान ने धराली से लेकर हर्षिल तक बेइंतहा तबाही मचाई है। यहाँ पहुंचने के सारे रास्ते तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। धराली में सेना का रेस्क्यू मिशन जारी है। कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली से लेकर हर्षिल तक रेस्क्यू ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं है। जो सबसे हार्ड टास्क है वो ये कि यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचना किसी जंग से कम नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ टूटी सड़कें ही चुनौती नहीं है, बल्कि तेज बारिश से पगडंडियां भी तबाह हो गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने रास्तों को ऐसा फिसलन भरा बना दिया है कि जरा सी गफलत हादसे की वजह बन सकता है। लेकिन इन चुनौतियों से निपटते हुए न्यूज नेशन की टीम लगातार धराली की तरफ बढ़ रही है। गंगोत्री नदी उफान पर है, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और हमें जाना है धराली, जहां पर त्रासदी हुई। ऐसे में रास्ता भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और हम धराली से सिर्फ 40 किलोमीटर पहले मौजूद हैं। ये पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। 40 किलोमीटर का रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है और इस मुश्किल भरे सफ़र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि धराली का जो रास्ता है उसमें 2 जगह पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहला तो ये कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बाकायदा अभी रोड बनने में 2-3 दिन लग जाएंगे इसको क्लियर होने में। और दूसरा ये कि आगे जाकर के एक पूरा का पूरा पुल जो है वो बह चुका है और उस पुल के बहने की वजह से रास्ता पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब एक रास्ता ये बचता है जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं और इस पहाड़ी को पार करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में विजय हमारे संदीप सिंह होंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि धराली तक जो है पहुंचकर आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है पहुँचाएँ। लेकिन उससे पहले एक लंबा रास्ता जो हम तय करेंगे वो काफ़ी फिसलन वाला होगा, काफ़ी मुश्किल रास्ता होगा और इस मुश्किल वाले रास्ते में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर आगे का मूवमेंट आप कर ही नहीं सकते। धराली जाने का पूरा रास्ता बारिश और फ्लैश फ्लड की भेंट चढ़ चुका है। यह तस्वीरें गंगनानी और पतवाड़ी को जोड़ने वाले पुल की है, जो धराली में आई त्रासदी के दौरान बह गया। इस पुल को बीआरओ ने बनाया था, लेकिन अब इस पुल के दोनों तरफ के रास्ते बह चुके हैं। इससे 2 दर्जन गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लगातार
न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट करके बता रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उत्तराखंड को। और हम लगातार ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि सड़कें भी नहीं बची हैं, घर भी नहीं बचे हैं, रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और रास्ता सिर्फ पहाड़ी वाले जो रास्ते हैं उनसे कुछ लोग इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी अब ना के बराबर है। तो एक तरह से संपर्क टूट चुका है। करीब 150 से 200 गांव जो हैं वो उनसे संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है इस पुल के ख़त्म होने की वजह से। और इसी तरह से लगातार जो है मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि आईटीबीपी और सेना कुदरत के इस प्रहार के बावजूद राहत मिशन में जुटी है। सेना और आईटीबीपी हर्षिल की ओर जाने वाले रास्ते पर अस्थायी पुल तैयार करने में जुटी है। इसके अलावा रेस्क्यू मिशन में उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत तमाम टीम मुस्तैद है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।